एंड गेम की मूवी के बाद बहुत सारे ऐसे सुपर हीरोज की कमी हमारे एवेंजर्स की टीम में पड़ने लगी है, जिनके लिए ही मार्वल ने फेज 4 में और फेज 5 में ऐसे कुछ सुपर हीरोज को यानी कि न्यू सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने लगा है, जो कि फ्यूचर की एवेंजर्स मूवी में जाकर हमारे एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। जहां पर बहुत से ऐसे सुपर हीरोज है जिनके बारे में ऑफिशियल पोस्टर, उनके ऑफिशियल लुक और ट्रेलर के बारे में भी हमने पता कर लिया है, जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज है जिनको हम बड़े पर्दे पर देखना तो चाहते हैं, लेकिन मार्वल ने ऑफिशियली उनको डिक्लेयर नहीं किया है। उन्हीं सभी सुपर हीरोज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको मार्वल ने ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। लेकिन मेरा पक्का ये दावा है कि आगे जाकर यानी कि एमसीयू के फ्यूचर के फेजेस में जाकर वो वाले सुपर हीरोज एमसीयू का पार्ट होने वाले हैं और न्यू एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्हीं सुपर हीरोज के बारे में जानने के लिए इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ आपका ज्यादा समय और ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले उसी सुपर हीरो के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी रूमर्स तगड़ी हाइप से चल रही है, और ऐसा ही माना जा रहा है कि ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर की मूवी में हमें नेमो द सबमरीन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप डीसी के एक्वामैन को देख सकते हैं, लेकिन इस वाली चीज से आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि डीसी से इस वाले कैरेक्टर को मार्वल ने चुराया है, क्योंकि हिस्ट्री पर अगर आप ध्यान दें तो मार्वल ने इस वाली चीज को पहले से ही बना दिया था, यानी कि नेमो के कैरेक्टर को पहले से उसने डिजाइन कर लिया था, जहां पर इसी चीज से इंस्पायर होकर एक्वामैन के कैरेक्टर को डिजाइन किया गया था। लेकिन एक्वामैन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और हमारा नेमो द सबमरीन का कैरेक्टर काफी ज्यादा डाउनग्रेड होकर रह गया था। तो इसी वाली चीज को ही डिले ही सही लेकिन फ्यूचर की मूवीज में लाने की प्लानिंग चल रही है, जिसको अगेन मार्वल ने ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं ये वाला कैरेक्टर ब्लैक पैंथर की मूवी में ना ही सही तो मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैसे भी करके अपीयर होने वाला है, जिसके और डीसी की तगड़ी हाइप को देखकर यानी कि एक्वामैन के तगड़ी हाइप को देखकर मार्वल भी इस चीज में पीछे हटना नहीं चाहेगा, जहां पर इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से वो अपने अंडर वाटर के एमसीयू को भी एक्सप्लोर कर सकता है और फ्यूचर की मूवीज में हमें ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कॉमिक्स में जैसे इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए विलेन, जैसे कि पनिशर के केस में हमने देखा है, कुछ उसी तरह ही नेमो को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने के लिए एज ए विलेन ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन आगे जाकर ये वाला कैरेक्टर अच्छा बन जाएगा, और जैसे कि रूमर चल रही है कि इल्यूमिनाटी का ग्रुप भी एमसीयू में बन सकता है हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बाद, तो हो भी सकता है जैसे ओरिजिनल इल्यूमिनाटी का पार्ट नेमो भी रह चुका है, तो हो भी सकता है एमसीयू में यही वाला कैरेक्टर इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करता हुआ नजर आए, और इसीलिए ही मार्वल इस कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा घोस्ट राइडर, जहां पर फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे सोर्सेस ने भी रूमर्स के जरिए ही इस चीज का दावा किया है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में घोस्ट राइडर का एक अल्टरनेट किरदार देखने को मिल सकता है, जो कि हो भी सकता है वो मेन यूनिवर्स का ही घोस्ट राइडर हो सकता है। जहां पर उन सभी चीजों के साथ ही एक और रूमर चल के आ रही थी कि नॉर्मन रीडर्स को मार्वल कास्ट कर रहा है घोस्ट राइडर के किरदार में, जहां पर इस चीज के बारे में ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बना रखी है, जिसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए उस वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। और अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा नोवा। अगर आपने डिज्नी के एनिमेटेड सीरीज अल्टीमेट स्पाइडरमैन को देखा है तो आपने इस कैरेक्टर को भली भांति जानते होंगे, जहां पर इसके सुपर पावर्स के बारे में भी आप डिटेल से जानते होंगे, जहां पर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वो लेविटेट कर सकता है और एनर्जी प्रोजेक्शन को अपने हाथों से ही छोड़ सकता है, जिसको एमसीयू में भी आप ऐसे मिसजज नहीं करना कि इस वाले कैरेक्टर को लाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने नोवा कॉर्प्स को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मूवीज में देख रखा है। तो ऐसे में इस वाले कैरेक्टर को यानी कि इस वाले सुपर हीरो को लाना बहुत ही इजी रहेगा, और जहां पर हम सभी को ये भी पता है कि इन्फिनिटी वॉर की मूवी में थैनोस ने इसके प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि जेंडार नाम से था। पावर स्टोन को लेने के लिए इसने इस वाले प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी के साथ ही हमेशा कहा जा सकता है कि उसी प्लैनेट से ये वाला कैरेक्टर सरवाइव कर दिया था, और स्पाइडरमैन की तरह ही एक और टीन सुपर हीरो को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगले सुपर हीरो की लिस्ट में हम दो सुपर हीरोज को रखना चाहेंगे, क्योंकि वो दो सुपर हीरो ही स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से है, ना कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स से।
तो यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे माइल्स मोरालेस और एंटीवेनम के बारे में। एंटीवेनम के बारे में पूरा चीज जानने के लिए आप हमारे मिस्टर नेगेटिव के ओरिजिन स्टोरी को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दे दूंगा, और हमारे विलन के ओरिजिन प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसकी ओरिजिन स्टोरी कैसे शुरू हुई थी और इसका होस्ट कौन था। और छोटे से रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, एंटीवेनम का होस्ट हैरी ओसबॉर्न बनता है, जो कि आगे जाकर एक सुपर हीरो बनता है, लेकिन किसी कॉमिक बुक्स में उसे एंटी हीरो की तरह भी प्रेजेंट किया गया है, और वो एमसीयू में कैसे प्रेजेंट हो सकता है इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी थ्योरी लगाई है, जहां पर मिशेल जोन्स जैसे ही हैरी ओसबॉर्न को या फिर ग्रीन गॉब्लिन को भी एक दूसरे नाम से एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि नो वे होम के मूवी में हमने देखा था कि हैरी ओसबॉर्न का कैरेक्टर या फिर ग्रीन गॉब्लिन का ही कैरेक्टर इस वाले यूनिवर्स में ना तो एग्जिस्ट करता है और ना ही फ्यूचर के मूवीज में टेक प्लेस करने वाला है। और बात करें हमारे माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर के बारे में, तो जिन लोगों ने PS5 की स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की गेम खेल रखी है उन सबको इस कैरेक्टर के बारे में भली बात ही पता होगा, और जिन्होंने सोनी की एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के बारे में देखा है उनको भी इस वाले कैरेक्टर के बारे में भरपूर नॉलेज हुआ रहेगा। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि ये वाला स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं है, जहां पर माइल्स मोरालेस नाम का एक बंदा यानी कि एक लड़का ही इस वाले कैरेक्टर को अपनाता है, यानी कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को अपनाता है जब उसके यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का डेथ हो जाता है। तो सेम इसी वाली स्टोरी को इस वाले यूनिवर्स में भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन हमेशा कहा जा रहा है कि फ्यूचर की मूवीज में हो सकता है स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस की टीम अप भी देखने को मिले, जैसे कि फ्यूचर के गेम में आने वाली है। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा वुल्वरिन। लेकिन हम सबको जैसे ही पता है कि वुल्वरिन का कैरेक्टर ही सिर्फ ऐसा इकलौता नहीं होने वाला है जो कि एमसीयू में फीचर होने वाला है फ्यूचर की मूवीज में, बल्कि इससे जुड़े जितने भी एक्समैन के कैरेक्टर है वो सभी चीजें भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। जैसे कि पहले कैरेक्टर राइट का पंगा था, यानी कि डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स दोनों अलग अलग स्टूडियोज हुआ करते थे, और इसके कारण ही जब हमारे डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लिया तो इसके साथ साथ म्यूटेंट के राइट्स भी डिज्नी के पास आ गए। तो इससे ही हम फैंस ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर की मूवीज में जितनी जल्दी हो सके एक्समैन के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि एंड गेम के मूवी के बाद पूरा एवेंजर्स डिसअसेंबल हो चुका है। तो ऐसे में न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन होना चाहिए एमसीयू में बड़े लेवल के थ्रेट का सामना करने के लिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।